कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। बहुत ही शानदार कहानी जो कि सार्थक करती है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। उस सार्थकता को पूरा करने के लिए मैं आपके सामने कहानी लेकर आया हूँ। आप आवश्यक रूप से पूरी सुने और अपने पात्र साथियों को आवश्यक रूप से शेयर करें, और जो लोग चैनल पर पहली बार हैं आवश्यक रूप से चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए हम शुरू करते हैं कहानी को। पुराने समय की बात है, एक व्यापारी था जिसने किसी धनी साहूकार से पैसा ब्याज पर लिया, लेकिन व्यापार में नुकसान होने की वजह से वह साहूकार को पैसा नहीं लौटा पा रहा था। व्यापारी की एक बेहद सुंदर बेटी थी, लेकिन साहूकार बड़ा कुटिल था। उसने सोचा कि व्यापारी पैसा तो वापस कर ही नहीं पा रहा है, तो क्यों ना इसकी परिस्थिति का फ़ायदा उठाया जाए। उसने व्यापारी को एक सुझाव दिया कि अगर वह अपनी बेटी की शादी उस साहूकार से करा दे तो वह व्यापारी का सारा कर्जा माफ़ कर देगा। व्यापारी बेचारा मरता क्या न करता वाले हाल से गुजर रहा था। उसने अपनी बेटी को सारी बात बताई। समस्या बड़ी थी। साहूकार अधेड़ उम्र का कुरूप व्यक्ति था और उसकी बेटी के आगे दो ही रास्ते थे। पहला, या तो साहूकार से विवाह कर ले और अपने पिता का कर्ज माफ़ करवा दे। दूसरा, विवाह से इनकार कर दे और अपने पिता को कर्ज में दबा हुआ रहने दे। मित्रों, दोस्तों, अक्सर हमारे जीवन में भी कई ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें यकीन होने लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा और अब हम बुरी तरह फंस चुके हैं। अखबारों में, मीडिया पर हम लोग देखते हैं, सुनते हैं कि लोग आत्महत्या कर जाते हैं। लेकिन अपने दिमाग को पानी की तरह रखिए, एकदम निर्मल, शांत और चलायमान। पानी को देखा है, पानी हर जगह से अपना रास्ता निकाल ही लेता है। ठीक वैसे ही बन जाओ। आगे देखो, लड़की ने क्या फैसला लिया। लड़की ने साहूकार के आगे एक शर्त रखी। साहूकार एक थैला लेकर आए, उसमें 2 गोलियां डाले, एक सफ़ेद रंग की और दूसरी काले रंग की। इसके बाद लड़की उस थैले में से आंख बंद करके कोई एक गोली निकालेगी। गोली अगर काली निकली तो लड़की साहूकार से विवाह कर लेगी और उसके पिता का कर्ज माफ़ कर दिया जाएगा। साथ ही अगर गोली सफ़ेद निकली तो भी पिता का कर्ज माफ़ कर दिया जाएगा, लेकिन लड़की साहूकार से विवाह नहीं करेगी। साहूकार के सामने जब ये शर्त रखी गई तो वह तुरंत मान गया और जल्दी ही एक थैला लेकर आ गया। अब वह जब थैले में गोलियां डाल रहा था तो लड़की ने देखा कि साहूकार ने चालाकी से दोनों गोली काली ही थैले में डाल दी हैं। अब लड़की परेशान हो गई, वह क्या करे। यदि साहूकार का भंडाफोड़ करती है तो वह कोई और चाल चलेगा और हमें फंसा देगा। लड़की कुछ सोचकर आगे बढ़ी। उसने थैले से एक गोली निकाली और गोली बाहर निकालते ही उसे हाथ से छिड़क दी, जिससे गोली नाली में जा गिरी। लड़की बोली, माफ़ करना, गोली मेरे हाथ से छिटक गई, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, थैले में अभी दूसरी गोली भी तो होगी, उसे देख लेते हैं। अगर गोली काली निकली तो मैंने पहली वाली गोली सफ़ेद उठाई थी, और थैले में गोली सफ़ेद निकली तो मैंने पहली वाली गोली काली उठाई होगी। व्यापारी ने थैले में जब हाथ डाला तो देखा काली गोली निकली। व्यापारी बोला, आहा बेटी, थैले में काली गोली बची है, इसका मतलब तुमने सफ़ेद गोली चुनी थी। साहूकार बेचारा बोलता भी क्या, अगर बोलता तो चोरी पकड़ी जाती। इस प्रकार पिता का कर्ज भी माफ़ हो गया और बेटी ने अपनी रक्षा भी कर ली। दोस्तों, जब तक हम समस्याओं के समाधान के बारे में नहीं सोचेंगे तब तक समस्याओं में उलझे ही रहेंगे। अपने विचारों को खुलने दें, थोड़ा हटकर सोचें। यह सोचें कि हर समस्या का हल है तो मेरी समस्या का भी कोई न कोई हल ज़रूर होगा। जब आप ऐसा सोचने लगेंगे तो यकीन मानिए आपको समस्याओं के हल भी मिलना शुरू हो जाएंगे और आपका काम भी बन जाएगा। जिसे कहते हैं ना कि हर समस्या का हल बना है, ऐसी कोई समस्या नहीं बनी जिसका हल नहीं हो। इस बात पर विश्वास रखें और अपने मनोबल को मजबूत बनाकर रखें और उस कहावत को सार्थक करें
कि सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। तो दोस्तों, वीडियो आपको निश्चित रूप से पसंद आया होगा, और अब जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है आवश्यक रूप से सब्सक्राइब करें और अपने पात्र साथियों को आवश्यक रूप से भेजें। नमस्कार, धन्यवाद।